Yes, we are live. I think. Wait a second, guys. I will share on my pages. Wait a second. Yes, I think I have shared on pages. So I will just go live on Instagram. Wait a second. Wait a second. यस, तो दोस्तों मैं आपका होस्ट यस सो वी आर लाइव ऑन लॉट्स ऑफ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स. सो दोस्तों मैं आपका होस्ट डॉक्टर प्रशांत यस तो दोस्तों मैं आपका होस्ट डॉक्टर प्रशांत दहिरे और मैं एक प्रिवेंटिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूं. अंबाजोगाई महाराष्ट्र से अभी लाइव कर रहा हूं और मैं आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं इस स्पेशल फेसबुक लाइव में. ये फेसबुक लाइव जो है आस्था फाउंडेशन के लिए है. आस्था फाउंडेशन जो है यह एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे. लेकिन उससे पहले आज जो है मैं जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूं उस टॉपिक का नाम है हार्ट अटैक आने से पहले उसे कैसे रोके. सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक क्योंकि हार्ट अटैक जो है ये बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे. और हार्ट अटैक आने से पहले रोकने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाने ज़रूरी है और हमें हार्ट अटैक कैसे प्रिवेंट करना चाहिए, इसके बारे में भी हम आज बहुत अच्छी चर्चा करेंगे दोस्तों. और मैं आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं. आप सभी का डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर मैं लाइव गया हूं. आस्था फाउंडेशन के पेज पर मैं लाइव हूं, मेरे पर्सनल प्रोफाइल पर मैं लाइव हूं. मेरा जो हेल्थ स्क्वायर फेसबुक ग्रुप है जिसका मिशन है 10 लाख लोगों का हेल्थ ट्रांसफॉर्म करना, फेसबुक का ग्रुप है. और इसमें लगभग मोर देन 1000 मेंबर्स है. और उसका जो टैग लाइन है वो है फोकस हेल्थ बोनस ब्रेथ. यानी कि आप अगर आपके हेल्थ के ऊपर अगर फोकस करेंगे तो आपको लंबी आयु यानी कि बोनस ब्रेथ मिलेगी. एज वेल एज आई एम लाइव ऑन इंस्टाग्राम आल्सो, सो लॉट्स ऑफ platforms I am live. So friends, I welcome all of you. How to prevent heart attack before it happens, this is the very interesting topic that we are going to discuss. और दोस्तों आप सभी का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं. अभी हमारे साथ बहुत लोग जुड़ चुके हैं. यस, माय ब्रदर राहुल दहिरे ज्वाइन फ्रॉम कोल्हापुर, वेलकम. एज वेल एज लॉट्स ऑफ पीपल इन हेल्थ स्क्वायर फेसबुक ग्रुप. ऊपर जो हेल्थ स्क्वायर फेसबुक ग्रुप में है वहां पर आपको एक लिंक दिखेगा streamyard.com /फेसबुक. आप उस लिंक को क्लिक कीजिए और उसको अलो कीजिए. आपका नाम यहाँ पर शो करने के लिए, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों के नाम मुझे नहीं दिख रहे हैं. सो दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है. जो आस्था फाउंडेशन की पेज से जुड़ चुके हैं उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ. सुनील नागोरगोजे वेलकम. एज वेल एज ये फेसबुक व्यूवर कौन है, भीमदीप टोपे वेलकम. पुरंदर वेलकम, थैंक यू. धन्यवाद बोल रहे हैं.
as well as Santosh Kumar, welcome. प्रवीण कुमार पुंडगे जी, वेलकम. सो दोस्तों, आप सभी का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, सभी को वेलकम करता हूं. और मैं यहाँ पर अभी रैना सिंह, वेलकम. आपका भी स्वागत है. और दोस्तों, आस्था फाउंडेशन जो है, आस्था फाउंडेशन के पुरुषोत्तम सिंह और उनकी पत्नी निक्की सिंह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. उनका जो ये आस्था फाउंडेशन है वो डायबिटीज में वॉक फॉर लाइफ नाम का बहुत बड़ा अभियान चला रहे हैं. बिहार से, पटना से ये बेसिकली आस्था फाउंडेशन है, लेकिन वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं लोगों में, पूरे पटना में, पूरे बिहार में, अर्बन एज वेल एज रूरल पॉपुलेशन में डायबिटीज के जो मरीज है, जनरल पॉपुलेशन है, स्कूल के बच्चे हैं, इन सभी में वो जो वॉकिंग का जो इम्पोर्टेंस है, हमारे लाइफ में जो मूवमेंट का जो इम्पोर्टेंस है, वो बढ़ाने के लिए वॉक फॉर लाइफ नाम का बहुत बड़ा अभियान चला रहे हैं. और इस आस्था फाउंडेशन की पेज के माध्यम से वो उन्होंने तो एक बहुत बड़ी क्रांति भी लाई है दोस्तों, बहुत बड़ा सैलाब लाया है. क्योंकि इस आस्था फाउंडेशन की पेज पर पिछले अभी 6 महीने से लगभग हर रोज वो एक नए एक्सपर्ट्स को ला रहे हैं, नए डॉक्टर को ला रहे हैं, नए न्यूट्रिशनिस्ट को ला रहे हैं, नए हेल्थ एक्सपर्ट को ला रहे हैं, और आपको हेल्थ के बारे में एक सही जानकारी देने का प्रयास इस पेज के माध्यम से वो कर रहे हैं. तो वो उनका काम बहुत ही सराहनीय है. और मेरी आज आई थिंक आई एम कमिंग ऑन दिस आस्था फाउंडेशन पर जो है, मैं आज चौथी 5वीं बार है ये मेरा जो मैं लाइव जा रहा हूँ आस्था फाउंडेशन के पेज पर. तो मेरा तो ये बहुत अच्छा मुझे पुरुषोत्तम जी मौका दे रहे हैं कि आप सभी से, आप सभी व्यूवर से रूबरू होने का और आप सभी को इंटरेक्ट करने का मुझे इस आस्था फाउंडेशन के माध्यम से मुझे मौका मिल रहा है दोस्तों. तो दोस्तों, मैं आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं. यस, हमारे साथ बहुत सारे व्यूअर्स है. कुमार सतीश मस्के सर है हमारे साथ अवंती सावंत मैडम है हमारे साथ. बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं. आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों. दूसरी चर्चा करते हैं आज का टॉपिक की तरफ. हार्ट अटैक आने से पहले उसे कैसे रोके. क्योंकि आप सभी जानते हैं, आज अगर आप देखेंगे, हम कोविड-19 की वजह से बहुत परेशान है, बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन कोविड-19 के साथ साथ अलग बीमारियां भी बहुत सारी है जिनके ऊपर हमें जिनको नजरअंदाज हम नहीं कर सकते दोस्तों. और जिनकी वजह से ये जो कोविड की बीमारी बढ़ रही है, कोविड इन लोगों को अगर हुआ तो उनमें मृत्यु की संख्या भी बढ़ रही है. क्योंकि कोविड की वजह से जो लोग मर रहे हैं उनमें ये जो हार्ट अटैक, जो हार्ट डिसीजेस से पीड़ित है, जो डायबिटीज से पीड़ित है, उन लोगों की संख्या ज्यादा है. तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, अगर आप देखेंगे, ये कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस यानी कि हार्ट डिसीजेस, दिस इज द नंबर 1 ग्लोबल कॉज ऑफ डेथ. ये पूरा वर्ल्ड में नंबर 1 है ग्लोबल कॉज ऑफ डेथ, मृत्यु का कारण. आज अगर आप देखेंगे तो ये सबसे टॉप पर है दोस्तों. और ये जो है लगभग 17.3 मिलियन डेथ्स, दीज आर ऑकरिंग एवरी ईयर. प्रत्येक हर साल जो है 17.3 मिलियन या उससे ज्यादा डेथ्स हो रहे हैं दोस्तों. ये फिगर जो है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक है. और 31% ऑफ द ऑल ग्लोबल डेथ्स ये जो है ये हार्ट डिसीजेस यानी कि कोरोनरी कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस की वजह से हो रहे हैं दोस्तों. 7.4 मिलियन ड्यू टू दिस कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, coronary heart diseases, and as well as 6.7 million deaths, these are occurring due to stroke. means मैं ये सारे फिगर क्यों पढ़ रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ये हमें दर्शाते हैं कि ये डिसीज जो है कितना महत्वपूर्ण है, जिसके लिए हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है, जिसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है. दूसरा है डायबिटीज. डायबिटीज इज ये
बीमारी ऐसी है, शक्कर की बीमारी, शुगर की बीमारी जो हम कहते हैं डायबिटीज है, इट इज एन इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट अटैक। हार्ट अटैक आने के लिए अगर आपको डायबिटीज है, सो इट इज एन इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर टू गेट एन हार्ट अटैक। सो आपको अगर डायबिटीज है तो आपको हार्ट अटैक आने की जो शक्यता है वो नॉर्मल जिसको डायबिटीज नहीं है उससे कहीं गुना ज्यादा बढ़ती है दोस्तों। इसलिए, और डायबिटीज है, इट इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड एजिंग डिसीज, यानी कि आपको अगर डायबिटीज है तो आपकी उम्र जो नॉर्मल जिसको डायबिटीज नहीं है उससे दुगनी दिखेंगी, यानी कि दुगने आप एज्ड दिखेंगे दोस्तों। इसलिए इसको कहते हैं एक्सेलरेटेड एजिंग डिसीज। और लगभग 50% लोग प्रीमैचुरली उनकी डेथ हो जाती है इस डायबिटीज की वजह से। मीन्स वो अगर उनकी मृत्यु अगर समझो वो अगर 80 साल जिंदा रह सकते हैं तो वो प्रीमैचुरली 20 साल पहले ही मर रहे हैं, क्योंकि इस डिसीज की वजह से, इस बीमारी की वजह से दोस्तों। और ये जो है 1 in 3 पीपल, मीन्स 3 लोग अगर आपके साथ है उसमें से कम एक आदमी को जो है डायबिटीज है आज। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं डायबिटीज कितना बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है दोस्तों। और डायबिटीज इटसेल्फ इट इज एन इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर टू गेट हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक आने के लिए ये जो डायबिटीज है इसका बहुत महत्वपूर्ण रीजन है। इसलिए हमें ये जो सारी बीमारियां है, डायबिटीज हो या हार्ट डिसीज हो, इनको सही तरह से हमें मैनेज करना ज़रूरी है। हमारे डॉक्टर जो है, हमारे फिजिशियन जो है, उनके साथ काम करके हमें इसको सही ढंग से हम कैसे मैनेज करें, ये भी हमें खुद को सीखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अभी हम आज के टॉपिक के तरफ आते हैं। हार्ट अटैक जो है ये क्या है? हार्ट अटैक यानी कि क्या दोस्तों? आपको पता है हमारा जो हृदय रहता है, इस हृदय जो है ये एक मीन्स इट इज द वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन इनसाइड आवर बॉडी। हमारे शरीर में जब से हम पैदा होते हैं ये हमेशा चालू ही रहता है, कभी रुकता नहीं है दोस्तों। और इस हृदय को जो है, जो आर्टरीज सप्लाई करते हैं, जो ब्लड वेसल, जो धमनियां जो खून उन हृदय को सप्लाई करते हैं, उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज। कोरोनरी आर्टरीज मीन्स ब्लड वेसल्स दैट क्राउन द हार्ट। क्राउन द हार्ट मीन्स क्राउन यानी कि जो ताज जो बोलते हैं, हमारे ऊपर अगर हम ताज अगर रखेंगे तो क्राउन बोलेंगे, तो वैसे हार्ट को क्राउन करने वाले जो आर्टरीज रहते हैं, ब्लड वेसल्स रहते हैं, उसे हम कोरोनरी कहते हैं। क्राउन द हार्ट मीन्स कोरोनरी, उसकी वजह से उसका नाम जो कोरोनरी आर्टरीज गिरा है दोस्तों। और इस आर्टरीज में क्या होता है, एक प्लाक डेवलप होता है, यानी कि गांठ तैयार होती है। बिल्डअप मीन्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर इस आर्टरीज में अगर गांठ प्लाक अगर तैयार हुआ तो उसे हम कहते हैं अथेरोस्क्लेरोसिस। अथेरोस्क्लेरोसिस नाम का जो बीमारी है उसे हम कहते हैं अथेरोस्क्लेरोसिस। अथेरो यानी कि ग्रुयल, ये ग्रीक वर्ड है अथेरो यानी कि ग्रुयल, और स्क्लेरोसिस यानी कि हार्डनिंग। स्क्लेरोसिस का जो मतलब है उसको बोलते हैं हार्डनिंग होना। तो दोस्तों ये जो बीमारी है, हमारी जो आर्टरीज रहती है, हमारे जो नसा रहते हैं, हमारे जो धमनियां रहते हैं, ये इनको हार्ड करते हैं, कठिन बनाते हैं। और इनमें अगर कोलेस्ट्रॉल के अगर पॉकेट्स तैयार हो गए इन आर्टरीज में तो ये ज़्यादा प्लाक्स बढ़ जाते हैं। जितने ज़्यादा दिन ये प्लाक्स है उतने ज़्यादा दिन ये बढ़ जाते हैं और ये आर्टरी के अंदर जो है जमा होते रहते हैं और उसको आर्टरी को भी हार्ड कर देते हैं। और उसकी वजह से जो है ब्लड सप्लाई, जो हार्ट का जो ब्लड सप्लाई है वो हैम्पर हो जाता है दोस्तों। और ये कोई एक नाइट में प्रोसेस नहीं होता है, ये कुछ 10 दिन या 15 दिन या 1 महीने में प्रोसेस नहीं होता है दोस्तों। ये मीन्स सालों से आपके शरीर में ये बदल होते रहता है। और ये दोस्तों 5 साल 10 साल से ये बिल्टअप होते रहता है आपके शरीर में। और ये आप देखते होंगे जिसको अचानक बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक आता है और वो सडनली उसको तो ट्रीटमेंट यानी कि कुछ
ट्रीटमेंट लेने का मौका भी नहीं मिलता और 1 घंटे के अंदर उसका डेथ भी हो जाता है दोस्तों। तो ऐसा हार्ट अटैक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल हमारे इसमें, लेकिन उसका जो कारण है वो है ये जो अथेरोस्क्लेरोसिस होना, जिस कोरोनरी आर्टरी जो हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है उनमें अगर अथेरोस्क्लेरोसिस होता है, और ये अथेरोस्क्लेरोसिस 5 साल 10 साल पहले ही हमारे हार्ट के ब्लड वेसल्स में होते रहता है, और वो प्रिवेंट करना बहुत बहुत ज़रूरी है ताकि हम हार्ट अटैक से बचे। तो आज का एपिसोड उसी के ऊपर फोकस है दोस्तों कि अथेरोस्क्लेरोसिस हम कैसे हमारे आर्टरीज में ना होने दे ताकि हम हार्ट अटैक से सब लोग बच सके, क्योंकि हमें किसी को भी हमको हार्ट अटैक से नहीं मरना है दोस्तों। आप देखेंगे गांगुली इतना अच्छा मींस प्लेयर, ही आल्सो गॉन थ्रू दिस कोरोनरी एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मैं दे सकता हूं आपको, जो लोग जो है ऐसे मींस इस बीमारी से जूझ रहे हैं जिनको पता ही नहीं था कि उनके आर्टरीज में ब्लॉकेजेस है दोस्तों। दूसरा मैं आपको और एक एग्जांपल दूंगा, एक्चुअल मैं आपको टिप्स देने से पहले हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन उसका इसका जो बैकग्राउंड है मैं आपको देना चाहता हूं दोस्तों। एक चाइना में एक स्टडी हुआ था, चाइना स्टडी जो है बहुत फेमस है, चाइना का स्टडी नाम का, और वो चाइना की जो स्टडी है उन्होंने जो है ईटिंग हैबिट्स एंड क्रोनिक डिसीजेस, जो क्रोनिक बीमारियां हैं, जो भी कैंसर है, डायबिटीज है, हार्ट डिसीज है, ये सारी बीमारियां और उसका जो है खाने से संबंध, इसके बारे में क्या संबंध है, इसके बारे में उनको रिसर्च करना था। और ये स्टडी लगभग 3 साल चली, और उन्होंने देखा कि ये चाइना के जो रूरल पॉपुलेशन है, जो खेड़े में जो रहने वाले जो लोग हैं, ये 3 सालों में उन्होंने एक भी डेथ नहीं दिखा जो कोरोनरी आर्टरी डिसीज यानी कि हार्ट डिसीज से हुआ है। ये स्टडी हुआ था पुरुषों में जो 65 ईयर्स से कम उम्र वाले हैं, तो एक भी आदमी हार्ट अटैक से नहीं मरा। क्यों? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसर्च फाइंडिंग उनको मिला कि ये सारे चाइना में रहने वाले जो लोग हैं, ये क्यों मीन्स इनको हार्ट अटैक क्यों नहीं हो रहा है, इनको कोरोनरी आर्टरी डिसीज क्यों नहीं है। तो ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा स्टडी हुआ था अफ्रीका में, युगांडा में। उन्होंने भी हार्ट डिसीज फाइंड आउट करने के लिए, हार्ट डिसीज इन लोगों में क्यों नहीं है, ये फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने रिसर्च किया। उन्होंने क्या किया, 632 जो है अमेरिका में जो युगांडा के लोग रहने वाले हैं, वो लोग जो उनके ऑटोप्सी किए उनके बॉडी के ऊपर, और प्रॉपर युगांडा में ही रहने वाले लोग जो है उनके ऑटोप्सीज किए दोस्तों। तो युगांडा में जो रहने वाले, उनको मरने के बाद जो युगांडा में जो लोग कभी बाहर के देश में गए नहीं, युगांडा में रहते थे, वहां का ही खाना खाते थे, उनके पूरे 650 लोगों में से एक ही आदमी में उनको उनके कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज नहीं मिला। सिर्फ एक में मिला, लेकिन उसमें बहुत छोटा सा था, और वो उतना छोटा ब्लॉकेज जो है हार्ट अटैक का रीजन नहीं हो सकता था। और जो लोग युगांडा के लोग सही उतने ही उम्र के जो अमेरिका में रहते हैं और वहाँ का लाइफस्टाइल, वहाँ का डाइटरी पैटर्न अडॉप्ट किया, और वहाँ उनके लोगों को जब ऑटोप्सी किया तो 136 लोगों में हार्ट अटैक के लक्षण पाए गए, उनके ब्लॉकेजेस, कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेजेस पाए गए दोस्तों। तो ये स्टडी साइंटिस्ट एक्साइटेड हो गए, ऐसा क्यों हुआ, ये तो युगांडा के ही लोग हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, युगांडा के और 800 लोग के ऊपर ये रिसर्च बढ़ाया, और टोटल 1400 बॉडी उन्होंने युगांडा के लोगों के एग्जामिन किया। तो दोस्तों ये 1400 मीन्स 1400 बॉडी में जिन्होंने ऑटोप्सी किया, उनके पूरे हार्ट को जो सप्लाई करने वाले कोरोनरी आर्टरीज है, ये 1400 में से सिर्फ एक आदमी में उनको छोटा सा ब्लॉक निकला, बाकी एक भी बॉडी में उनको ब्लॉकेजेस नहीं निकला। तो दोस्तों ये 2 स्टडी का मैंने एग्जांपल आपको क्यों दिया, इसलिए दिया क्योंकि इनका डाइटरी पैटर्न इन साइंटिस्ट ने स्टडी किया, इनका सब लोगों का डाइटरी पैटर्न उन्होंने स्टडी किया, तो उनको ऐसा पता चला कि ये युगांडा के लोग जो है
प्लांट बेस्ड डाइट ही खाते हैं। चाइना के जो लोग हैं रूरल पॉपुलेशन, ये भी प्लांट बेस्ड डाइट ही खाते हैं। उनका और इनका कोई संबंध भी नहीं है। चाइना में जो रूरल पॉपुलेशन, उनका अलग खान पान है, युगांडा में रहने वाले उनका भी अलग खान पान है। सिर्फ एक बात कॉमन है कि दोनों भी वेजिटेरियन डाइट ज्यादा खाते हैं, यानी कि नॉन वेज खाना जो है वो बहुत कम खाते हैं और खाते ही नहीं है। तो ये जो रूरल पॉपुलेशन है युगांडा की रहने वाली और चाइना की रूरल पॉपुलेशन, उनके खाने में ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स होते हैं, ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स होते हैं, ग्रेन्स की मात्रा ज्यादा रहती है और वेजिटेबल्स की मात्रा ज्यादा रहती है। तो उसकी वजह से जो है उनका जो है हार्ट अटैक होने का जो प्रमाण है वो बहुत बहुत मीन्स निग्लिजिबल है। ये उनको साइंटिस्ट को 1400 बॉडी उन्होंने एटॉप्सी किया, एक भी बॉडी में उनको मिला नहीं हार्ट अटैक के लक्षण। और अमेरिका में जो युगांडन जो रहते हैं उनमें से 650 में से 136 लोगों में उनको हार्ट अटैक के लक्षण मिले दोस्तों। तो ये ऐसा दर्शाता है कि आपका जो खान पान है बहुत बहुत मायने रखता है, बहुत मैटर करता है दोस्तों। और अलग एक बात और दूसरी एक बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हार्ट डिसीज जो है, आपको अगर हार्ट की अगर बीमारी है, आपको लगता है कि मुझे हो सकती है या नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, हार्ट डिसीज स्टार्ट्स इन चाइल्डहुड। हार्ट डिसीज स्टार्ट्स इन चाइल्डहुड। तो आपको, आपकी अगर शादी हुई है, आपके अगर बच्चे हैं, तो आप अभी से, आज से ही आपके बच्चों को सिखाना चालू करें दोस्तों। क्योंकि अभी 1953 में एक स्टडी हुआ था, जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने वो स्टडी पब्लिश किया था। उन्होंने 300 एटॉप्सी किए जो लोग, और उन्होंने ऐसा पाया कि 77% सोल्जर जो है उनमें विजिबल कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेजेस थे। 90% जो ब्लॉकेजेस थे, 90% लोगों 77% लोगों में ब्लॉकेजेस मिले उनको, उनके सोल्जर्स में, जिनको एक्चुअल लक्षण नहीं थे। और उनमें ऑटोप्सी किया तो 77% लोगों के इसमें ब्लॉकेजेस उनको मिले और उन ब्लॉकेजेस में 90% लोगों में मोर देन 90% ब्लॉकेजेस थे दोस्तों। तो ये ऐसा दर्शाता है कि एथेरोस्क्लेरोसिस जो है, आपको हार्ट अटैक के लक्षण आने से पहले, मैं ये सब क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एक्चुअल हार्ट अटैक आने से पहले ये सारा आपके शरीर में प्रोसेस जो है होते रहता है, चालू रहता है। और ये हार्ट अटैक इट स्टार्ट्स इन चाइल्डहुड। आप जब बच्चे रहते हैं वहीं से चालू होता है दोस्तों, वहीं से आपका जो पूरा खान पान है, जो एक्टिविटी है, वहीं से चालू होता है। तो इसलिए आज जो है मैं आपको 5 स्पेसिफिक एक्शन स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा। आपकी हार्ट डिसीज रिस्क है वो अगर आपको अगर कम करनी है दोस्तों, तो उसके लिए आपको जो है 5 स्पेसिफिक एक्शन स्टेप्स आपको क्या लेना जरूर है, वो अगर आप एक्शन स्टेप्स लेंगे तो आपका जो है ये हार्ट अटैक होने के जो चांसेस है आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी कि आपको हार्ट अटैक नहीं हो सकता दोस्तों। तो ये बहुत जरूरी है, आप ये एक्शन स्टेप्स ले ले। तो दोस्तों सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है कोलेस्टेरॉल। आपके शरीर में, आपके ब्लड में जो है कोलेस्ट्रॉल जो है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और कोलेस्ट्रॉल जो है उसमें भी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, दिस इज द मेन प्रिकर्सर। वो अगर आपके शरीर में अगर ज्यादा है तो उसकी वजह से आपके जो ब्लड वेसल्स है, आपके जो कोरोनरी आर्टरीज है, उसमें प्लाक्स बढ़ना चालू होता है दोस्तों। और ऐसे बहुत सारे स्टडीज हुए हैं। मैं आपको एक स्टडी का एग्जांपल आपको बताता हूं। द ऑप्टिमल एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल इज 50 to 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। आपका ऑप्टिमल एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो रहता है, आप जब कोलेस्ट्रॉल चेक करते हैं आपके खून में, तो आपका उसमें से कोलेस्ट्रॉल में बहुत सारे 2-3 रहते हैं। टोटल कोलेस्ट्रॉल रहता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल रहता है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल रहता है, सीरम ट्राइग्लिसराइड्स रहता है। उसमें से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है ये बहुत बहुत मायने रखता है आपका हार्ट अटैक के लिए। ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है 50 से 70 मिलीग्राम
पर डेसीलीटर अगर रहा तो दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमल रेंज दोस्तों। अगर उससे अगर ज्यादा है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल तो आपका हार्ट डिसीज होने का जो रिस्क है, आपके आर्टरीज हार्ड होने का, उसमें प्लाक बढ़ने का जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा बढ़ता है दोस्तों। क्योंकि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल इसकी वजह से जो है डॉक्टर जिनको डायबिटीज है उसको स्टैटिन की गोली यानी कि कोलेस्ट्रॉल चर्बी कम होने की गोली, उसकी चर्बी नॉर्मल भी है तो चालू कर देते हैं एज ए प्रिवेंशन कि आपको चर्बी बढ़नी ही नहीं चाहिए, आपको हार्ट अटैक नहीं आना चाहिए। तो उसको गोलियों का भरमार कर देते हैं, स्टैटिन्स गोलियां चालू कर देते हैं दोस्तों। लेकिन ये स्टैटिन्स जो रहते हैं जो आर्टिफिशियली हमारे खून में का चर्बी कम कर, मैं ऐसा नहीं कहता कि ये गोली जरूरी नहीं है, गोली जरूरी है दोस्तों, लेकिन इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। क्योंकि जो लोग ज्यादा उम्र वाले हैं अगर उनको अगर स्टैटिन्स अगर हम रेगुलर डेली खाने को अगर देते हैं तो उनमें मसल्स प्रॉब्लम, मसल वीकनेस हो सकता है, उनमें लीवर का भी मीन्स शिकायत हो सकता है लॉन्ग स्टैटिंग अगर हम स्टैटिन्स देते हैं। यंग अगर लोग रहे तो उनमें इसकी शिकायत जरा कम रहती है। तो आपको अगर ड्रास्टिकली आपका अगर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल अगर रिड्यूस करना है तो आपको 3 चीजें आपको बहुत बहुत ध्यान में रखनी चाहिए दोस्तों। सबसे पहली जो है आपको आपके खाने में से ट्रांस फैट आपको रिमूव करना जरूरी है दोस्तों। अभी ये ट्रांस फैट यानी कि क्या है, ये कहाँ से आता है? ट्रांस फैटी एसिड जो है ये आता है प्रोसेस्ड फूड्स। हम जो प्रोसेस्ड फूड्स खाते हैं, प्रोसेस यानी कि पैकेज्ड फूड्स, जो पैकेज्ड फूड्स फॉर एग्जांपल आज अगर आप आपके बाहर ग्रोसरी शॉप में जाएंगे तो यू कैन गेट दिस कुरकुरे चिप्स वेरी इजीली, 5 रुपए में सिर्फ 10 रुपए में सिर्फ आपको पैकेट मिलता है। अगर वो आप अगर डेली खाते हैं, आपके बच्चे अगर डेली खाते हैं दोस्तों, तो उसके थ्रू जो ये ट्रांस फैटी एसिड्स जो है वो डेली आपके शरीर में जा रहे हैं दोस्तों, डेली आपके शरीर में जा रहे हैं और उसकी वजह से जो है ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आपके खून में बढ़ती है। इवन एक भी आपने ये खाया तो आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है बहुत ज्यादा बढ़ता है। फैटी स्ट्रिक्स आपके ब्लड में अपीयर होने लगते हैं और इस फैटी स्ट्रिक्स का जो रूपांतर है वो प्लाक्स में होने लगता है। और ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये सालों से 5 साल 10 साल में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में बिल्डअप हो जाता है और उसका रूपांतर ब्लॉकेज, पूरा 90% ब्लॉकेज होने में हो जाता है दोस्तों। तो इसके लिए ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो है ट्रांस फैटी एसिड्स आप आपके खाने से रिमूव करो। दूसरा है नेचुरली, ये हो गया आर्टिफिशियली। आप अगर प्रोसेस फूड खाते हैं तो उसके थ्रू आपके शरीर में ये ट्रांस फैटी एसिड्स जाते हैं। दूसरा, नेचुरली आपके शरीर में कैसे ट्रांस फैटी एसिड्स जाते हैं? जो मीट और जो डेयरी रहता है, आप जो मीट खाते हैं, आप जो मटन खाते हैं, आप जो चिकन खाते हैं, जितना ज्यादा चिकन खाओगे, जितना ज्यादा मटन खाओगे, उतना ज्यादा जो है आपके शरीर में ट्रांस फैटी एसिड जाएगा। जितना ज्यादा डेयरी यानी कि दूध, डेयरी वाला जो दूध, गाय का दूध, बफेलो का दूध अगर आप जितना ज्यादा खाएंगे उतना ज्यादा सैचुरेटेड फैट आपके शरीर में जाएगा। और ये सारा सैचुरेटेड फैट जो है इसमें ट्रांस फैटी एसिड्स की मात्रा जो है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में रहती है। क्योंकि ये सारे एनिमल प्रोडक्ट्स, जंक फूड्स, इसमें जो है ये मीन्स इसमें ट्रांस फैटी एसिड्स की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा रहती है। तीसरा है एग, आप अगर अंडा खाते हैं उसमें भी ट्रांस फैटी एसिड्स कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा रहती है दोस्तों। तो ये आपको अवॉइड करना बहुत बहुत ज़रूरी है। आपका अगर कोलेस्ट्रॉल आपको अगर नेचुरली कम करना है तो ये फूड्स आप अवॉइड करो जिसकी वजह से ट्रांस फैटी एसिड्स आपके शरीर में, आपके खून में जाते हैं। ये डाइटरी हैबिट अगर आप आपके शरीर में अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा और आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं दोस्तों। सो दिस इज द वन थिंग दैट आई वांट टू ऐड। अगेन आई वांट टू गिव यू 5 एक्शन स्टेप्स। आपको मैं अभी और 5 एक्शन स्टेप्स देने वाला हूं। आपकी हार्ट डिसीज की रिस्क जो है वो अगर आपको डिक्रीज करनी है
ट्रांस फैटी एसिड्स, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन फोकस ऑन। आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, इसके ऊपर आप बहुत अच्छा फोकस कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अलग दूसरे जो है 5 स्टेप्स भी आप आपका हार्ट डिसीज रिस्क कम करने के लिए फॉलो कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला जो है इंपॉर्टेंट जो है, ड्रिंक मोर वाटर, पानी ज्यादा पीजिए। अभी तो समर सीजन है, इसमें तो आपको पानी पीना बहुत बहुत जरूरी है दोस्तों। वाटर इज द ड्राइवर ऑफ आवर नेचर, एंड हमारा जो बॉडी है, हम तैयार हुए ही वाटर से। हम सारे जीव जंतु जो भी इस पृथ्वी तल पर मौजूद है, ये सारे जीव जंतु जो निर्मित है इनकी वाटर से ही तैयार हुई है। तो हमारे खून में भी वाटर है, हमारे पूरे बॉडी में भी वाटर है, बहुत ज्यादा मात्रा में हमें पानी लगता है दोस्तों। अगर आप पानी कम पीते हैं, अगर आपको डिहाइड्रेशन होता है, तो वो आपके डीएनए को डैमेज करता है दोस्तों। इट विल डैमेज योर डीएनए। इसलिए आपको जो है पानी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपका अंदर से आपका डिटॉक्सिफिकेशन करता है, अंदरूनी डिटॉक्सिफिकेशन उसको बोलते हैं। आप बाहर से रोज सुबह नहाते हैं, आप जब बाहर निकलते हैं, घर से बाहर निकलने से पहले आप क्या करते हैं, नहा के जाते हैं। लेकिन आप कभी अंदर से नहाना, यानी कि इनर बात, आप क्या इनर बात सही तरीके से करते हैं? बाहर से तो आप दिखने के लिए अच्छा बात करते हैं, लेकिन इनर बात करने के लिए आपको अच्छा पानी पीना बहुत बहुत जरूरी है। उसका भी फार्मूला है पानी पीने का। अगर वो फार्मूला आपको चाहिए कितना पानी, अंदाजे आप 3 to 4 लीटर्स आप पी सकते हैं, लेकिन एक्चुअल कितना वाटर लगना चाहिए उसका फार्मूला है। उसका जो है वेट इन पाउंड्स डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू आउंसेस ऑफ वाटर। ये फार्मूला अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे, फॉर एग्जांपल 60 केजी का अगर आदमी है, तो उसको ऑन एन एवरेज 132 जो है उसको पाउंड्स में हम कह सकते हैं 132 डिवाइडेड बाय 2 is equal to 66 ounces of water. 1 ounces is equal to 30 ml. तो 66 into 30 that is equivalent to in ml that you can calculate. तो इस तरह से कितना पानी लगता है ये आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। उतना पानी डेली आपके शरीर में जाना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट टिप टू रिड्यूस द हार्ट डिसीज रिस्क। दूसरी टिप जो है, कीप योर ब्लड शुगर इन चेक। आपको डायबिटीज हो या ना हो, आपका ब्लड शुगर जो है हमेशा चेक में रहना चाहिए, हमेशा उसको नॉर्मल रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो है, कोलेस्ट्रॉल जो मैंने अभी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बताया है, बाद में ब्लड प्रेशर जो है, ये दोनों भी जो है आपको अगर डायबिटीज है तो ये बहुत बहुत मीन्स आपके शरीर के ऊपर बहुत बैड इफेक्ट करते हैं दोस्तों। एज वेल एज शुगरी ड्रिंक्स अगर आप खाते हैं, वाइट ब्रेड खाते हैं, तो ये जो है ये शुगर बढ़ाने वाले फूड्स है, क्योंकि आपके खून में बहुत ज्यादा शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं। इसलिए ये सारे जंक फूड्स अवॉइड करना, शुगरी ड्रिंक्स अवॉइड करना, वाइट ब्रेड अवॉइड करना, और आपका कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर चेक करना, ये बहुत जरूरी है। दिस इज द सेकंड टिप। थर्ड टिप जो है, स्लीप स्मार्टर। आप नींद, रात में जो नींद है वो अच्छी लेना बहुत बहुत जरूरी है दोस्तों। रात को आपको अच्छी नींद आनी चाहिए, क्योंकि जो लोग रात में नींद अच्छी नहीं लेते, जिनको ऐसे बहुत सारे स्टडीज हुए हैं, जो स्लीप डिप्राइव्ड पीपल है, उनमें कोरोनरी हार्ट डिसीज और हार्ट अटैक का जो प्रमाण है वो बहुत ज्यादा रहता है। इसलिए बेड को जाने से पहले यू हैव टू स्विच ऑफ योर टीवीज। दिस इज वेरी वेरी एसेंशियल। चौथी टिप, फोर्थ टिप जो है, मैनेज योर स्ट्रेस बाय मैनेजिंग यू। Stress, it is the very important big epidemic that is causing lots of diseases, even diabetes as well as heart diseases. These are uncontrolled due to this stress, and you have to manage your time. You have to live in a present moment, and you have to improve your ability to respond to other people, to respond to the situation. That is very very crucial. And meditation is a very important way. योगा भी है, मेडिटेशन भी है, एंड दिस इज वेरी। और मैं भी दोस्तों हर सुबह 8 बजे लगभग सिंस 1 जनवरी आई एम गोइंग लाइव एवरी डे। रोज सुबह 8 बजे मैं लाइव जाता हूँ, मेरे पेज से, मेरे हेल्थ स्क्वायर फेसबुक ग्रुप से भी मैं लाइव जाता हूँ।
और वहां पर मैं आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट शून्य मेडिटेशन टेक्निक सिखाता हूं। आपके पास अगर 2 से 3 मिनट है, आप शून्य मेडिटेशन कर सकते हैं। 5 से 6 मिनट है, शून्य मेडिटेशन कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट है, शून्य मेडिटेशन कर सकते हैं। इस शून्य मेडिटेशन यानी कि शून्यता जो बहुत पुरानी हजारों सालों से हमारे इस धरती पर टेक्निक मौजूद थी और जो लुप्त हो चुकी थी, वो टेक्निक मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाता हूँ। और उस टेक्निक का बहुत अच्छा बेनिफिट यानी कि आप आपका स्ट्रेस कम कर सकते हैं। दिस इज द 4th टिप। और लास्ट 5th टिप, ईट हार्ट हेल्दी न्यूट्रिशन। आपको जो है हार्ट हेल्दी न्यूट्रिशन आपको खाना बहुत बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल, जिन खाने में मैग्नीशियम ज्यादा है, सेलेनियम जिन खानों में ज्यादा है, फॉर एग्जांपल ब्राजील नट एक मिलता है। वो ब्राजील नट अगर आप खाएंगे 4 से 5 अगर ब्राजील नट भी खाएंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल नेचुरली कम होता है, नेचुरली, और वो महीनों तक कम होता है। ऐसा एक स्टडी हुआ है दोस्तों। जिन लोगों ने ब्राजील नट खाया है और जो खाते हैं वो नेचुरली कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो है कम करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे नेचुरल फूड है जिनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है और जो आपको बहुत अच्छा न्यूट्रिशन देते हैं, आपको शरीर को बहुत अच्छा न्यूट्रिशन देते हैं। वॉलनट्स जो बोलते हैं हम, अगर आप वॉलनट्स कहते हैं तो उसमें प्लांट स्टीरॉल्स रहते हैं और दे कैन डायलेट योर ब्लड वेसल्स, दे कैन डिक्रीज योर ब्लड प्रेशर। ऐसे बहुत सारे फूड्स है। अगर मैं फूड्स के बारे में चर्चा करूंगा तो 1 घंटा जो है वो भी कम गिरेगा। आलमंड जो है ये भी बहुत, रॉ आलमंड आप खा सकते हैं। रोजाना 3 से 4 आलमंड अगर आप खाएंगे तो वो आपके हार्ट के लिए, आपका एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए बहुत बहुत अच्छा रहता है। तो दोस्तों, ये सिंपल 5 टिप आप इंप्लीमेंट कीजिए। आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम करने के लिए मैंने आपको टिप्स बताए हैं। ये सारे टिप्स अगर आप आपके डेली रूटीन में अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो हार्ट डिसीज की जो रिस्क है वो डेफिनेटली कम हो जाएगी और आप हार्ट अटैक आने से पहले वो डेफिनेटली आप उसे रोक सकते हैं। दोस्तों, मुझे आशा है आपको ये सारा आज का जो एपिसोड है, आज के जो टिप्स है वो आपको डेफिनेटली पसंद आए होंगे। अगर आपको आज का एपिसोड अगर पसंद आया है तो नीचे यहाँ पर शेयर बटन है, यहाँ पर दिखेगा आपको सामने। जो फेसबुक पर व्यूअर्स है तो आप इस लाइव एपिसोड को आप शेयर कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आस्था फाउंडेशन की पेज को लाइक कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग उनके जो वॉक फॉर लाइफ मिशन है, जो आस्था फाउंडेशन के पुरुषोत्तम सिंह है, बिहार के क्राउन है, पटना में रहते हैं, उनकी जो पत्नी है निक्की सिंह, ये दोनों भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सारे एक्सपर्ट्स हेल्थ जो लोगों को लाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको एक बहुत जोर से तालियों के साथ हमें उनको सराहना करना उनकी बहुत बहुत जरूरी है दोस्तों। तो आप शेयर कर सकते हैं, आस्था फाउंडेशन की पेज को भी लाइक कर सकते हैं, उनके वॉक फॉर लाइफ नाम के अभियान को भी आप वर्चुअली सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप बिहार में रहते हैं तो फिजिकली भी आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप आज का अगर फेसबुक लाइव अगर आपको पसंद आया है तो आप करिए। और ऐसे जो लोग इस समाज में है, जो समाज के लिए काम करते हैं, उनको सपोर्ट कीजिए दोस्तों। आपका कंट्रीब्यूशन मींस यू आर गिविंग समथिंग टू योर सोसाइटी, आवर सोसाइटी। ये सारे लोग जो है, ये सारी सोसाइटी जो है, ये हमारी अपनी है। इनको योगदान देना हमारा कर्तव्य है। आप योगदान घर बैठे दे सकते हैं, उनको पेज को लाइक करके, उनको सपोर्ट करके, उनको सराहना करके, यहाँ पर कमेंट करके, नीचे जो है फेसबुक लाइव शेयर करके, मीन्स आप हर तरह से आप योगदान दे सकते हैं। इसी के साथ मैं पुरुषोत्तम जी और निक्की सिंह जी, इनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे आज यहाँ पर आस्था फाउंडेशन के पेज पर आने का मौका दिया और आपके सामने हार्ट अटैक आने से पहले उसको कैसे रोके इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जो मुझे पता है उसके बारे में मुझे बताने का, आपके सामने रखने का मौका दिया। इसके लिए मैं आप सभी का और पुरुषोत्तम जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं दोस्तों। और आप सभी व्यूअर्स जो यहाँ पर मौजूद है, जो बहुत देर से लगभग 40 मिनट से मुझे देख रहे हैं, आप सभी का भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। यस,
अभी यहाँ पर व्यूवर्स बहुत सारे हैं। रैना सिंह हैट्स ऑफ आस्था फाउंडेशन बोल रहा है, वेरी गुड। हमारे पुरुषोत्तम जी बोल रहे हैं सर आपको बहुत सारे लोग सुनते हैं, थैंक यू। विजया तांबे मैडम मुंबई से है, थैंक्स बोल रहे हैं, और उन्होंने थैंक्स फॉर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, थैंक यू, आपको पसंद आई, हमें बहुत अच्छा लगा। हमारे पुरुषोत्तम जी बोलते हैं आपको सैल्यूट करता हूँ, थैंक यू, आपको सैल्यूट होना चाहिए पुरुषोत्तम जी। बहुत सारे मधुश्री देवकते, बहुत सारे लोग दोस्तों, यस 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 यस, बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं। सबका सबका आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही जो है आप सपोर्ट करते जाइए। डॉक्टर श्रीनिवास रेड्डी सर जो यहाँ पर जुड़ चुके थे, थैंक यू सर। डॉक्टर वसंत उम्ब्रे, गुड इवनिंग एंड थैंक यू। सो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आज का अगर फेसबुक लाइव पसंद आया है तो आस्था फाउंडेशन को लाइक कीजिए, उनका वर्क फॉर लाइफ मिशन को सपोर्ट कीजिए, और आज का यहाँ पर नीचे फेसबुक लाइव भी शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय, सी यू, गुड नाइट।